नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। इस बीच आज नीतीश कुमार राजभवन गए और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया है। इससे पहले राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को औपचारिक बैठक हुई। मौजूदा नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक थी। इसमें मंत्रिपरिषद भंग करने का निर्णय लिया गया। अंतिम कैबिनेट बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार पटना स्थित पुराना सचिवालय पहुंचे थे। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर विधिवत राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारी की गई है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 3 दिन बाद आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज सोमवार को समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यह बैठक पटना में उनके एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर जारी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में जीते और हारे दोनों विधायकों को बुलाया गया है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदान सिंह और बाहुबली नेता सूरजभान सेन भी बैठक में पहुंच चुके हैं। तेजस्वी आवास पहुंचे विधायक आलोक मेहता ने कहा कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। वहीं मटिहानी से जीते आरजेडी विधायक बोगो सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान 10-10 हज़ार रुपये देकर वोट खरीदे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए की ज़मीन खिसक चुकी थी, लेकिन जीविका दीदियों का वोट खरीदा गया। तो समीक्षा बैठक के बाद ही ना आपको बताएंगे, अभी क्या बताएं। बैठक में किन किन बातों पर सर चर्चा होगी? चर्चा होगी कि हम बिहार 80% गरीब मध्यम वर्ग दरिद्र है, हम क्यों हारे, और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति समाज जो बिहार में मात्र 20% है, उनकी जीत कैसे हुई, इसी की समीक्षा होगी। भैया, समीक्षा में हमारे पार्टी के नायक रहेंगे, हम सभी हारे हुए जीते हुए विधायक रहेंगे। भाई, बात यहाँ पकड़ की नहीं है ना, सवाल है कि बिहार की दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई तो प्रचंड बहुमत आपको मिला तो अच्छी बात है, लेकिन सरकारी खजाने के पैसा से अगर प्रचंड बहुमत मिला तो यह समीक्षा का विषय है। अच्छा, शिवानंद तिवारी हैं, कौन क्या कहता है उसे हमें क्या लेना देना है। अरे हम तो बस समीक्षा कर रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, हम अपनी बेटियों को पूर्ण रूप से शिक्षित कैसे करें, गांव के हर टोलों में हम स्कूल कैसे बनाए, इसको नहीं देखना है, नहीं देखना है। अच्छा, बेटियों की बात आप कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक चीज बताओ, आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की पत्नी साथ में नहीं रहती, आपको इतनी ताकत नहीं है पत्रकारों को प्रश्न पूछने का? पूछा है आपने कभी? आप लोगों ने कभी पूछा कि देश के प्रधानमंत्री भी किसी की बेटी से शादी किया था, वो क्यों नहीं रखते हैं साथ में?
क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? हम लोग आए हैं देखने को मिली है मुकेश जी, परिवार में भी परिवार का बात परिवार में होता है। अरे भाई परिवार का बात परिवार में होता है। गजब बात कर रहे हो यार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन बिजबनी गांव के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के पत्ते पर सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी। नई सरकार के गठन को लेकर सकारात्मक संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव समापन के बाद जहां पूरे प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी कला के माध्यम से एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने पीपल के पत्ते पर जनता का अभिवादन करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूक्ष्म चित्राकृति तैयार की है, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का महापर्व अब समाप्त हो चुका है और नए सरकार की गठन होनी है। इस अवसर पर जीते हुए सभी माननीय सदस्यों सहित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम बधाई देते हैं। आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में यह बिहार और तेज रफ्तार से विकसित होगा और विकास करेगा। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के पंटोका स्थित हरैया में एनडीए की बड़ी जीत पर बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, जनता ने विकास को चुना, खोखले वादों को सख्ती से नकारा। भाजपा विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सह पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद को 17,878 मतों से हराकर विजय हासिल की। इस प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने शिरकत की। उन्होंने महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने भी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। संगठन के हिसाब से जो हमारा रक्सौल जिला इसकी तीनों सीटें जीतना यह बताता है कि बिहार की जनता का पूर्ण विश्वास एनडीए सरकार के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, माननीय नीतीश जी के साथ है। और जो हम विकास की योजनाएं चला रहे थे, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी, जिस प्रकार से 20 साल में बिहार तरक्की किया है, और प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास था कि बिहार केवल और केवल एनडीए सरकार में ही आगे बढ़ेगा। और इसी का नतीजा है कि जो लोग हर परिवार में नौकरी बांट रहे थे, जो लोग यह कह रहे थे कि हर 8वां वोटर यहाँ का फर्जी है, उन सबों को नकारते हुए, झूठी कहानियों को नकारते हुए, एक नई पार्टी आई थी जो इस तरह का अफवाह उड़ा रही थी कि 150 सीट जीतेगी, लेकिन मैं पहले ही कहता था कि उसका खाता नहीं खुलेगा। परंतु माहौल खराब करने में इन लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में कर रहे थे। जनता ने सभी का जवाब देते हुए ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिताया है। मैं आशा दिया और इस बार तीनों सीट जीत करके एक नया इतिहास रक्सौल के हमारे जिला संगठन ने बनाया। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जाहिर बात है कि सभी कुछ तय हो चुका है। पूरा चुनाव ही हम लोगों ने जिस पर लड़ा है वही हो। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे सर इस बार?
हमारे यहाँ व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। पार्टी जब किसको दायित्व उचित समझती है, देती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नतीजे आने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, निर्णय लिया गया है कि वर्तमान विधानसभा को 19 तारीख के प्रभाव से विघटित कर दिया जाए। सीएम के माध्यम से इसे राज्यपाल को सौंप दिया गया। सरकार के पूरे कार्यकाल में जो उपलब्धियां मिली हैं उसके सफल निष्पादन के लिए पदाधिकारियों की सराहना की गई है। चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर सीएम को बधाई दी है कि उनके नेतृत्व में एनडीए सफलता की चरम पर पहुंच गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया जो नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार और कार्यक्रम सफलतापूर्वक इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सराहना की गई। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी सफलता मिली, जो प्रचंड बहुमत मिला है। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है। इसके आगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।